जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे समाज की सबसे गहरी, सबसे पीड़ादायक और सबसे उपेक्षित सच्चाई से जुड़ा हुआ है। भले ही दुनिया चांद पर पहुंच गया है, लेकिन भारत का समाज आज भी जातिवाद की जंजीरों में बंधा हुआ है। हमारे देश में आज भी जातियां मानवता के ऊपर हावी है। जाति अभिमान बरकरार रहे, यही यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। जहां पूरी दुनिया के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं, वहीं हम आज ये तय कर रहे हैं कि किस जाति के लोग कथावाचक होंगे और किस जाति के लोग सेवा करेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पर बात करें कि आखिर यह समस्या आया कहां से और इसका समाधान क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश हो या ना हो, लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश जरूर है। यदि कोई कहते हैं कि हम जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो समझिए कि वो साफ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि भारत में, खासकर हिंदू धर्म में, जाति एक सच्चाई है, क्योंकि हिंदू धर्म का बुनियाद ही जाति व्यवस्था पर टिका हुआ है। आज हम जाति व्यवस्था और उसके समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जाति आधारित जनगणना पर विस्तार से बात करेंगे। समाजवाद और सामाजिक न्याय के विषय में समझ रखने वाले जितने भी विश्लेषक हैं, उन सभी का मानना है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत होगी। हालांकि जाति जनगणना से जातिवाद तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक वेरीफाइड आंकड़ा मिलेगा, जिससे उनको ये पता चल पाएगा कि इस देश के शासन, प्रशासन और संसाधन पर किस जाति के लोगों का कितना भागीदारी है, और यही आगे चलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को जीत की ओर ले जाएगा। इसी विषय पर हमारे देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सामाजिक न्याय के पुरोधा और दलित समाज की आवाज रहे प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण विचार पेश किए हैं। प्रोफेसर थोराट ने जो विचार रखे हैं, वो सिर्फ एक आंकड़ा संग्रह प्रक्रिया की बात नहीं करते, बल्कि वे जाति जनगणना को सामाजिक परिवर्तन और न्याय की नींव मानते हैं। प्रोफेसर थोराट स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण का आवंटन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न जातियों और समुदायों की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थितियों का आकलन करना, जातीय असमानताओं की गहराई को समझना और फिर उसी के आधार पर विशिष्ट नीतियां बनाना, ताकि हर समुदाय को उसके वास्तविक हालात के अनुसार सहायता मिल सके। इसी कड़ी में वे आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों को छोड़कर हर जाति किसी न किसी रूप से भेदभाव का शिकार हुई है, इसलिए आरक्षण और अन्य सामाजिक नीतियों की मांग स्वाभाविक है। लेकिन इस संदर्भ में वो यह भी जोड़ते हैं कि सभी जातियों की स्थिति समान नहीं है, इसलिए सबके लिए एक ही उपाय उपयुक्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि आंकड़ों के बिना नीति बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। प्रोफेसर थोराट यह मानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुभव मौजूद है। वो कहते हैं कि हमने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की थी। इसके अलावा बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण हुए हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उदाहरण के लिए, क्या गलतियां हुई है, कैसे डेटा को सटीक बनाया जा सकता है और किन उपायों से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है, इन सभी त्रुटियों को कैसे ठीक करना है, ये अनुभव हमने प्राप्त कर लिए है। प्रोफेसर थोराट आगे कहते हैं कि अब हमारे पास विकसित कानूनी ढांचे भी मौजूद हैं, जैसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें भेदभाव की 20-30 श्रेणियों को पहले से ही परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर डेटा एकत्र कर हम जातिगत भेदभाव की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने रख सकते हैं। वो कहते हैं कि यह केवल नीतिगत नहीं, नैतिक प्रश्न भी है। आपको बता दें कि जाति जनगणना की बहस केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, यह एक नैतिक लड़ाई भी है। समानता, सम्मान और अवसर की लड़ाई है। प्रोफेसर थोराट खुद इसके एक जीवंत उदाहरण है। प्रोफेसर थोराट की जीवनी कोई साधारण जीवनी नहीं रही। उन्होंने खुद जातिवाद का दंश झेला है। इतने शिक्षित होने के बावजूद भी जातिवाद का प्रकोप ने उसे नहीं छोड़ा। प्रोफेसर थोराट साहब कोई कुर्सी पर बैठे अर्थशास्त्री नहीं है। वे इस समाज के हर उस दलित बच्चे की तरह पले बढ़े जिन्होंने अपमान को सांसों की तरह जिया है। वे महार जाति से आते हैं, वही जाति जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। वे अपनी जीवन से जुड़ी एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में जब उन्होंने एक बार गलती से ऊंची जाति के सामुदायिक कुएं को छू लिया, तो एक उच्च जाति के व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह केवल एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि यह हजारों साल की जाति घृणा का निचोड़ था जो उस मासूम थोराट के गाल पर पड़ा था। किशोरावस्था में ही उन्हें मंदिरों में जाने से रोका गया, सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, सभाओं में उनका और उनके साथियों का अपमान हुआ। 1970 के दशक में जब उन्होंने जेएनयू में पीएचडी के लिए थीसिस लिखने की कोशिश की, जिसका विषय था अस्पृश्यता और व्यावसायिक संबंध, तो वहां भी उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। ये पूरा घटना इसी विश्वगुरु भारत का है, जहां आए दिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते नजर आते हैं कि अब जातिवाद कहाँ है, अब तो जातिवाद एकदम खत्म हो गया।
कुछ महानुभाव तो यहाँ तक कहते नजर आते हैं कि हम तो निचली जातियों के यहाँ भी खाना खाते हैं। ये सारी बातें यह साबित करने के लिए कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्रोफेसर थोराट साहब कहते हैं कि जब मैंने अपना विषय जेएनयू प्रशासन के समक्ष रखा तो जेएनयू के आर्थिक विभाग ने इसे मुख्य धारा से बाहर का विषय कहकर ठुकरा दिया। अंत में मजबूरी में हमें कृषि अर्थशास्त्र पर पारंपरिक विषय लेना पड़ा। प्रोफेसर थोराट साहब कहते हैं कि मैं उन मुद्दों पर शोध नहीं कर पाया जिन पर मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने 10 साल खो दिए। सोचिए, एक दलित छात्र जिसने अपने जीवन में जाति का अपमान झेला, उसे जब अपनी जाति से जुड़े मुद्दों पर शोध करने की जरूरत थी तो उसे मुख्य धारा से बाहर बताकर खारिज कर दिया। वे कहते हैं कि क्या यही हमारी अकादमिक स्वतंत्रता है या यही है हमारा समावेशी भारत? प्रोफेसर थोराट साहब कहते हैं कि यदि आप किसी समस्या को माप नहीं सकते तो आप उसका समाधान नहीं कर सकते। जाति जनगणना सिर्फ एक गणना नहीं, बल्कि यह उस अदृश्य पीड़ा को उजागर करने का एक माध्यम है जिसे सदियों से छुपाया गया है। यह जनगणना उस अनकही कहानियों का दस्तावेज है जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए छुपा कर रखना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर यह जाति जनगणना राज्य को जवाबदेह बनाएगा। अगर हम नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन जातियां कितनी संख्या में किस प्रकार के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का शिकार है, तो हम उसके लिए न्याय कैसे कर पाएंगे? अब कुछ लोग डर फैलाते हैं कि जाति आधारित जनगणना से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा। थोराट साहब इन आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि भारत एक परिपक्व राष्ट्र है, हमने इससे बड़े बड़े डेटा संग्रह किए हैं, यह कार्य पूरी तरह से तकनीकी और प्रशासनिक रूप से संभव है। जरूरत है तो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की, विषय की संवेदनशीलता की समझ की और विशेषज्ञ समिति की निगरानी की। आज जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो यह केवल आंकड़े इकट्ठे करने की प्रक्रिया नहीं, यह जातिगत वर्चस्व के खंडन की प्रक्रिया है। यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज को मान्यता देने की प्रक्रिया है और सबसे बढ़कर यह सामाजिक न्याय की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ संविधान और कानून पर्याप्त नहीं है जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, और यह मानसिकता तब बदलेगी जब हम सच का सामना करेंगे, और यह जाति जनगणना उस सच का आईना है। इसलिए आज हमें थोराट साहब के अनुभवों, उनके संघर्षों और उनकी दृष्टि को समझते हुए जाति जनगणना को केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत मानना होगा।